हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो रुक्मिणी प्रकाशन की तरफ से जो बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 21,391 पद के लिए जो वैकेंसी आया हुआ है उसका मॉडल सेट हम लोग लगा रहे हैं और आज जो है 14वां मॉडल सेट लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग 13 मॉडल सेट लगा चुके हैं। अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो और शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 14 का क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो टेस्ट सीरीज 14 और देखते हैं उसका क्वेश्चन। उसका जो क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आवर्त। आवर्त जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालक और टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है 5 नंबर में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकने वाले तत्व के सबसे छोटे कण क्या कहलाते हैं। तो सबसे जो छोटे कण होते हैं वह परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है। तो ये अश्रु गैस जो है यह होती है क्लोरीन। क्या होती है? क्लोरीन होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए। तो ये सिद्धांत है संवैधानिक सरकार का, संवैधानिक सरकार का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो भारत की जो संविधान है वो गठित की गई थी मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना। ठीक है, मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना यानी कि कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के आरंभ में कब संबोधित करते हैं। तो ये संबोधित करते हैं ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों, यानी कि प्रतिवर्ष, एवं बी में दिया हुआ है लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी जो है दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में दिया हुआ है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी में जो है टोटल 8 अस्थियां होती है, 8 अस्थियां होती है। नेक्स्ट है कि आरे समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है मुसीबत में सहायक होना। मुसीबत में सहायक होना आरे समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट है कि तबला कौन सा लिंग है। तो तबला जो है वह पुल्लिंग है, तबला पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या उनका उपकार भार तुम पर लवलेश नहीं है। क्या उनका उपकार भार तुम पर लवलेश नहीं है, यह किनकी उक्ति है। तो ये उक्ति है पंत जी की, पंत जी की उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि समरस को कामना वहीं भारत को करो प्रणाम। उपरोक्त पंक्तियाँ किनकी है। तो ये जो पंक्तियां हैं यह है रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि व्यर्थ में कौन सा समास है। तो व्यर्थ में जो समास है वह है अव्ययी भाव समास। व्यर्थ में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है 21 नंबर। नेक्स्ट 21 नंबर में है कि वोल्ट एवं कूलॉम का गुणनफल जूल के तुल्य है। 2 में है कि वोल्ट एवं एम्पियर का गुणनफल जूल पर सेकेंड होता है। और उसके बाद वोल्ट एवं वाट का गुणनफल अश्वशक्ति होता है। और 4 में है वाट घंटा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में मापा जा सकता है। इन कथनों में क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, यानी कि 1, 2 एवं 4 जो है सही है। 1, 2 एवं 4 जो है सही है। 1 में दिया हुआ है कि वोल्ट एवं कूलॉम का गुणनफल जूल के तुल्य होता है। 2 में दिया हुआ है वोल्ट एवं एम्पियर का गुणनफल जूल पर सेकंड होता है। और 4 में दिया हुआ है कि वाट घंटा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में मापा जा सकता है। ये तीनों जो है सही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है किसी तापक कुंडली को 2 बराबर भागों में काटकर अब उसके केवल एक भाग का ही उपयोग हीटर में किया जाता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा अब हो जाएगी क्या। तो हीटर में जो ऊष्मा है वह हो जाएगी 2 गुनी। क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा। तो इसका गुरुत्वीय त्वरण जो है वह हो जाएगा गेंद की गति की विपरीत दिशा में, गेंद की गति की विपरीत दिशा में हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 कि बल को मापा जा सकता है किसके द्वारा। तो बल को मापा जा सकता है स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा। स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा जो है बल को मापा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर में कि वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो वह संचालित होते हैं फैराडे के नियम से। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 26 कि वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल है कौन सा? तो ये बल है बराबर का बल। कौन सा बल है? बराबर का बल हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर में है कि कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो है उत्पन्न किया जाता यूज किया जाता है रेडियो तरंग उत्पन्न करने के लिए। रेडियो तरंग उत्पन्न करने के लिए कुलीज नलिका का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर में कि केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति क्या होती है? तो इसकी जो आकृति होती है वो होती है दीर्घवृत्तीय। क्या होती है? दीर्घवृत्तीय होती है। नेक्स्ट है कि धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है जूल का नियम, जूल्स लॉ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर में कि किसी कोयले की खाद्यान्न समुद्र तल तथा पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु का भार क्रम से W1, W2 तथा W3 है तो क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि W1 जो है बराबर W1, उसके बाद फिर W2, W1 से बड़ा W2 और W2 से बड़ा जो है W3। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है 32 में कि संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। एक अधिनियम बन जाता है कब? तो सही आंसर है इसका राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद जो है संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो स्थापित की गई थी संवैधानिक राजतंत्र की। किसकी? संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 34 नंबर में कि नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है क्या चीज़? तो यह रोकता है घेंघा रोग। घेंघा रोग रोकता है। नेक्स्ट है 35 कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लेनिन के द्वारा। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व ये किया गया था लेनिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? अंकोर वाट का मंदिर जो है यह है कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में है अंकोर वाट का मंदिर। नेक्स्ट है प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। सही आंसर हो जाएगा इसका टाइफाइड। टाइफाइड जो है सही आंसर हो जाएगा। प्रदूषित जल पीने के पश्चात जो है आपको टाइफाइड बीमारी होने का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा? तो ये किया जाता है डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा? डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के द्वारा। नेक्स्ट है जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव डाला जाता है। सही आंसर हो जाएगा कि निर्यात में तात्विक वृद्धि के प्रभाव के लिए। निर्यात में तात्विक वृद्धि के प्रभाव के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो ये वर्णित है कठोप उपनिषद में। कठोपनिषद में जो है यह वर्णित है। नेक्स्ट है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 78 ईस्वी में। कब हुआ था? 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? तो ये प्रभावित होते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में। कार्बोहाइड्रेट के रूप में। नेक्स्ट है महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? तो उस टाइम चोल शासक जो था वो था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गोवा में। कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है यह गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोल ड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कही जाती है। क्या कही जाती है? तो ये कही जाती है व्यापारिक हवाएं। क्या कही जाती है? व्यापारिक हवाएं कही जाती है।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, वह रेखा है जहाँ पे सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ बी एवं सी। बी एवं सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी में है कि सभी अन्य मध्याह्नों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है। और सी में दिया हुआ है कि तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 48 नंबर में कि गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है कहाँ से? तो गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है महासागरीय दाब से। गल्फ स्ट्रीम कहाँ से उत्पन्न होती है? महासागरीय दाब से उत्पन्न होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 में कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे है। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 52.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 52.5 डिग्री ईस्ट इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 कि निम्नोक्त नदियों में से कौन सी रिप्त घाटी में होकर बहती है? तो रिप्त घाटी में होकर जो बहती है वह है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है रिप्त घाटी से होकर बहती है। अगला है 51 नंबर कि मृत सागर, जिसको कि डेड सी कहा जाता है, मृत सागर को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है। इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है, इसलिए इसे मृत सागर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर कि किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो ये आते हैं अक्टूबर नवंबर के माह में। अक्टूबर नवंबर के माह में जो है बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट है 53 कि जनता को बेहतर जीवन स्थितियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में किस संगठन की स्थापना की थी? तो उस संगठन का नाम था सामाजिक सेवा संघ बम्बई। सामाजिक सेवा संघ बम्बई। उसके बाद नेक्स्ट है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है रबी फसल। क्या कहा जाता है? उसे रबी फसल कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पीसी कल्चर क्या है? तो पीसी कल्चर जो है उसमें मत्स्य पालन की कला को ही पीसी कल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के पारंपरिक नृत्य का नाम हो रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका इजराइल। इजराइल जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1972 में, 1972 में। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर के जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकार किया गया। इस गान के कितने पद अंगीकार किए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा केवल पहला पद। केवल पहला पद जो है इसका अंगीकार किया गया है। नेक्स्ट है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है क्या? तो इसका जो सही आंसर है वह है आवृत्ति मॉड्यूलन। आवृत्ति मॉड्यूलन जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? तो रसायन है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में जो है अस्थायी कर कौन सा रसायन है? तो वह है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन में जो है आयोडीन पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन 62 नंबर कि कितने भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला हुआ है? तो 6 भारतीय भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला हुआ है, टोटल 6 भाषाओं का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो ये अधिकार मिला हुआ है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 64 कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्न में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है नीति आयोग के अंतर्गत। ठीक है, नीति आयोग के अंतर्गत यह आता है। उसके बाद 66 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का जो वेतन है वह संचित निधि पर भारित नहीं होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 कि भारत में गरीबी निवारण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह मूल्यांकन किया जाता है कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा। कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा।
नेक्स्ट है 68 नंबर में कि लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला अर्थशास्त्री था कौन? तो वह अर्थशास्त्री था शुम्पीटर। शुम्पीटर जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो मुगल राज्य की नींव पड़ी थी पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में, उसी समय जो है मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर की कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ? 1906 का अधिवेशन, तो ये अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में अधिवेशन हुआ था 1906 का। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसके संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 कि सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले खाली जगह में प्रस्तुत किया गया, यानी कि कहाँ पे प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था यूएसए यानी कि अमेरिका में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था? तो इसका जो सही आंसर है वह है तृतीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कर संरचना में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन हुआ था? तो उस कमेटी का नाम था चलैया कमेटी। क्या नाम था? चलैया कमेटी नाम था उसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 75 कि निम्नोक्त पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परती छोड़ना, यानी कि फैलाविंग। परती छोड़ना जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है चंद्रशेखर, वह चंद्रशेखर कहलाता है। नेक्स्ट है 77 नंबर की यथाइव में कौन संधि है? यथाइव में कौन सी संधि है? तो यथाइव में है वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर कि संकीर्ण का विलोम क्या है? तो संकीर्ण का जो विलोम है वो होता है विस्तीर्ण। क्या होता है? विस्तीर्ण होता है। नेक्स्ट 79 नंबर है कि ट्राइसेम एक कार्यक्रम है किसका? तो ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। किसका है? ग्रामीण विकास का है एक कार्यक्रम ट्राइसेम। नेक्स्ट है कि ड्यूटेरियम के नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित होता है कितना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक। ड्यूटेरियम के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं? तो सिर्फ एक न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ बी एवं सी, यानी कि फिजी और पापुआ न्यू गिनी। फिजी और पापुआ न्यू गिनी के जो सर्वोच्च सम्मान है उससे मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी जो है आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट लिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 दूध उदाहरण है एक किसका? तो दूध उदाहरण है इमल्सन का। किसका उदाहरण है? दूध इमल्सन का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्न में से किसका प्रयोग सेफ्टी माचिसों में किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस का। लाल फास्फोरस का इस्तेमाल जो है सेफ्टी माचिसों में किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 85 में है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है अपर्णा बाल मुरली को। अपर्णा बाल मुरली को जो है ये पुरस्कार मिला है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। नेक्स्ट 86 नंबर है कि निम्न में से कौन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक है, यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ सुजय लाल थाउसेन। सुजय लाल थाउसेन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद आइए हम लोग देखेंगे अभी सेट का टेस्ट सीरीज 14 का लास्ट क्वेश्चन 87 नंबर। 87 नंबर में दिया हुआ है कि पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वह है मलाला यूसुफजई। पाकिस्तान की रहने वाली मलाला यूसुफजई जो है वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक की लेखिका है। तो फ्रेंड्स ये था टेस्ट सीरीज 14 का जीके जीएस करंट अफेयर्स और हिंदी का क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए विलेजर्स कॉन्सेप्ट को। आप लोग वहाँ से जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।